नमस्कार साथियों आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर के आया हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बरेली के एक लेखपाल थे मनीष चंद्र कश्यप, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप। मनीष चंद्र कश्यप जो कसूर यह था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 250 बीघे जमीन के घोटाले का पर्दाफाश किया। उन्होंने पाया कि 250 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा है और उन्होंने ये कहा, उनकी रिपोर्ट में था कि ये बिना शासन के, बिना तहसील के कर्मियों की मनमर्जी के नहीं हो सकता। उनके घर वालों ने इल्जाम लगाया कि इस मामले में एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक सब मिले हुए हैं। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बना के शासन को भेजने के लिए कहा, उनको दबाव बनाया गया, उनको मना किया गया, लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उनका अपहरण हो जाता है कि वो गुमशुदा हो जाते हैं। लेकिन घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन में और नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि उनका अपहरण हुआ है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तहरीर फाड़ देती है, अपनी मर्जी से नया तहरीर लिखवाती है और उनकी मां का अंगूठा ले लेती है। ये इल्जाम घर वालों ने लगाया है। उसके बाद अपहरण के बजाय गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है। 18 दिन तक कुछ पता नहीं चलता। 2 दिन बाद उनका चार्ज किसी दूसरे लेखपाल को दे दिया जाता है, उनके बक्से का ताला तोड़ दिया जाता है और जब वो जाकर के तहसील में शिकायत करते हैं घर वाले, तो उनसे गलत बयानी की जाती है। इसका जिक्र आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और 18 दिन बाद जिस लेखपाल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, जिस लेखपाल का प्रमोशन होना चाहिए था, उसके टुकड़ों में बटी हुई लाश नाले में मिलती है, उसके सर के कंकाल नाले में मिलते हैं, उसकी हड्डियां बगल गिरी होती हैं। मतलब कितनी बेदर्दी से उनकी हत्या की गई थी। ये मैसेज देने का तरीका है उन लोगों को जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये सोच ईमानदार और काम धंधार की सरकार के झूठे नारे के पीछे की असली सच्चाई है, ये विद्रूप सच्चाई है। घर वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें तमाम अधिकारी मिले हुए हैं। उनके तमाम शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद अपहरण को गुमशुदगी बताया जाता है और सीधे सीधे उसके बाद उनकी लाश मिलती है। खैर, आम आदमी प्रशासन से नहीं लड़ सकता, मुझे यह भी पता है कि वो भी हथियार डाल देंगे। लेकिन ये सच कितना डरावना है कि जो आदमी अपने काम को ईमानदारी से करता है, उसकी इस तरह से हत्या की जाती है कि उसका शरीर टुकड़ों में मिलता है, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता। और कुछ लोग भगवा पहन के लपेट के घूमते और कहते हैं कि अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, अपराधी जेलों में हैं, हमारे यहाँ अपराध नहीं है। तो कोई तड़ीपार आकर के कहता है कि उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि कोई 16 साल की महिला रात को 12 बजे गहनों से लद कर स्कूटी पर शहर में घूम सकती है। मैं उनसे कहता हूं, महिला छोड़ो साहब, आप ही आके घूम लो बिना सिक्योरिटी के लखनऊ में एक बार रात में 11 बजे 10 बजे, आपको सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। इस घटना ने दिखा दिया कि कितनी बड़ी कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है उत्तर प्रदेश की। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि झूठे वादों पर भरोसा मत कीजिए। ये बहुत बहुत संक्रमण काल चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, झूठ का समय चल रहा है, ये मोह माया का समय चल रहा है, सिर्फ आडंबरों का समय चल रहा है, नौटंकी का समय चल रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि झूठ चक्कर मत पड़िए, अपनी सुरक्षा आप अपनी खुद कीजिए और ऐसे अधिकारियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो सिस्टम के शिकार हैं, जो सिस्टम की वजह से मारे जा रहे हैं, उनके साथ आप खड़े रहिए, उनका साथ दीजिए, उनके परिवार का साथ दीजिए। ये चंद भ्रष्ट लोग ये एक पूरी जन समुदाय को नहीं दबा सकते, लेकिन आपको उनके साथ खड़ा होना होगा। हो सकता है सरकार को लगे कि मैं आपको भड़का रहा हूं, उनके भड़काने की बात नहीं है। मैं यही कहता हूं कि ऐसे लोगों के परिवार के साथ आप सब खड़े रहिए, उनका सहयोग कीजिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि सरकार कौन जानता है हिस्सा कहां तक। 250 बीघा जमीन कोई छोटी मोटी जमीन नहीं होती। अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो कौन जाने तार कहां तक जुड़े हुए हो। कौन कह रहा है कि वो तहसीलदार एसडीएम को जोड़ रहे हैं, कौन जाने किस सीएम तक मामला पहुंचा हुआ है। खैर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। ये प्रदेश इस समय झूठों के हाथ में है।
अपराधियों के हाथ में है। अपराध बहुत तेजी से हो रहे हैं और कोई सुरक्षित नहीं है। मीडिया खबरों पर मत जाइए, अपना ध्यान खुद रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।